राधे राधे दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए अपनी इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका शीर्षक है अनजाने कर्म का फल। अक्सर हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में चला जाता है। कि किस प्रकार जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। तो चलिए सुनते हैं हमारी इसी विषय से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, तब उस लंगर में सांप के मुख से निकले जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ भी पता नहीं चला। इसी दौरान ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब ने वही जहरीला खाना खाया और खाना खाते ही उनकी मृत्यु हो गई। अब जब राजा को सभी ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला, तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में डाला जाए। राजा, जिसको पता ही नहीं कि खाना जहरीला हो गया है, या फिर रसोइया, जिसको पता ही नहीं कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है। वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के महल के ऊपर से गुजरी, या वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए। उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया, देखिए ब्राह्मण देव, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया। उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा। इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका नहीं थी। तब यमराज ने कहा, देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे आनंद मिलता है, परंतु उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, न ही उस रसोइये को, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, परंतु उस पाप कर्म की घटना की बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसीलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। राधे राधे। बस इसी घटना के तहत आज जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह प्रेरणादायक कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।